बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। कोशिश होती है कि आप लोगों से इसमें गपशप भी करूं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों को तजस्सुस के मारे जो हालत है तो उससे बेहतर है कि बस इसको 10 मिनट में नहीं 4 5 6 मिनट में वाइंड अप कर दिया करूं। एक्वेरियस के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा? ज़बरदस्त रहने वाला है। रिकग्निशन मिलेगी पब्लिक प्लेस पे 22 सितंबर तक, तकरीबन 21 सितंबर तक। अगर पॉलिटिशियन है, कोई सोशल ऐसी आप फिगर हैं, पब्लिक फिगर हैं, कोई मीडिया पर्सन है या कोई और ऐसे मशहूर, तो और मशहूर हो जाएंगे और उसमें आपको अचानक रिकॉग्नाइज किया जाएगा और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इज़्ज़त अफजाई का बायस बन सकता है। हेल्थ इश्यूज रहेंगे क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है सैटर्न। स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। 27 और 28 केयरफुल डेट्स हैं, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मॉडरेट इकनॉमिक महीना रहेगा और इसी तरीके से हिडन एक्सपेंस जो हैं कोई आ सकते हैं फर्स्ट हाफ में, और इन्हीं की वजह से अगले महीने का जो नेक्स्ट हिस्सा है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। 1 2 3 तारीख जो है फिनेंशली वो अच्छी तारीख है, लेकिन कोई हिडन एक्सपेंस ऐसे अचानक निकल आए पहले 15 दिन में, जिनका इफेक्ट फिर आपको अगले 15 से लास्ट मतलब सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में फेस करना पड़े। अनएम्प्लॉयड के लिए नई जॉब्स मिलने के चांसेस होंगे 1 से 5, 18 से 23, इन दो हिस्सों में कोई नई जॉब आप लोगों को ऑफर हो सकती है, इसलिए परेशान नहीं होना। और इसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस है तो फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स विजिलेंट और फोकस्ड रहेंगे। इसी तरीके से अवॉइड करना है कन्फ्लिक्ट्स को, हेल्थ को फोकस करना है। स्टूडेंट्स की बात हो रही है अभी कि स्टूडेंट्स ने अब कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी एकेडमिक उस पर ना आए। शादी का महीना है, शादियां होंगी, चांसेस है 1 से 21 सितंबर तक शादी के चांसेस हों, और इसी तरीके से स्पाउस से बेनिफिट्स आने के भी चांसेस हैं। हाई चांसेस है एक्वेरियंस की शादी के लिए, ये जिनकी शादी काफ़ी अच्छे से नहीं हो रही थी या होने वाली। अगर डेट्स गुजरने के बाद भी आप काफ़ी अच्छे से शादी से, मुझे याद है आपकी शादी नहीं हो रही और कोई इशू है, तो फिर आप लोगों को एक दफ़ा अपना पर्सनल कैलकुलेशन करवा लेनी चाहिए ताकि उसमें पता चल जाए कि सैटर्न ने कहाँ रुकावट डाल दी है। और अमूमन आप लोग ज़ोर लगाते रहते हैं, शादी का टाइम ही नहीं होता और अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड कर लेते हैं, बच्चों को भी कर देते हैं। इसी तरीके से वर्क प्लेस पे जो है 12 से 17 केयरफुल डेट होगी। इसी तरह कोई काम पे प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आप लोगों का फड्डा हो सकता है। इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा वादा ना कर लीजिएगा 12 से 17 के दरमियान। स्ट्रेस डेज होगी 5 से 6 तारीख। एक्सपेंसिव डेज होंगे 14 से 15। हेल्थ के लिए जो कॉन्शियस रहना 27 से 28 तारीख को। रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग विद स्पाउस होता नज़र आता है कि आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करें इंटरनेशनल या रिलीजियस, ये चांसेस रहेंगे एक्वेरियंस के। और इसी तरीके से सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करते नज़र आते हैं। फैमिली में एक बड़ा चीयरफुल और ज़बरदस्त एनवायरनमेंट नज़र आता है और अच्छा एक प्यार भरा माहौल रहेगा फैमिली में। और स्पाउस के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल या रिलीजियस किसी जगह पे ट्रैवल एक्सपेक्टेड है। और ओवरऑल एक्वेरियंस के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ट्रबलस मंथ नहीं है। रिलीजियस ट्रैवल आ रहा है तो इट इज़ गुड, मैं समझता हूँ। तो इन्जॉय करें, रबीउल अव्वल का महीना है और मैं समझता हूँ कि इस महीने में डेफिनेटली अगर आप लोगों को रिलीजियस ट्रिप ट्रैवल नसीब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।